हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि आप संधि सिर्फ 2 सेकंड में पहचान लोगे तो शायद अभी यकीन ना हो, लेकिन इस वीडियो के बाद संधि आपको डराएगी नहीं, मार्क्स दिलाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नियम रटते हैं, पर यहाँ आप सीखेंगे सेक्रेट ट्रिक्स, जिससे शब्द देखते ही पहचान लोगे, स्वर, व्यंजन या विसर्ग संधि। सिर्फ 10 मिनट में 2 नंबर पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं संधि पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। संधि क्या है, संधि के भेद कौन कौन से हैं और संधि विच्छेद क्या होता है, मतलब जीरो कन्फ्यूज़न, फुल क्लैरिटी। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, ये शब्द देखिए, विद्यालय। बताइए ये किससे बना है, वी जोड़ आलय या विद्या जोड़ आलय। यही कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में सीधा गलत आंसर बन जाती है और आज इसी कन्फ्यूज़न को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। परिभाषा बाद में, पहले दिमाग एक्टिवेट करते हैं। इन शब्दों को देखिए, देवालय, राजेंद्र, सूर्योदय, महात्मा। और सिर्फ इतना सोचिए, क्या सिर्फ जोड़ हुआ है या ध्वनि भी बदली है। इसे आगे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब समझते हैं संधि शब्द का असली मतलब। संधि का अर्थ है जोड़ या मिलन, लेकिन व्याकरण में ये साधारण जोड़ नहीं होता। यहाँ जोड़ के साथ ध्वनि में भी बदलाव होता है। संधि यह शब्द संस्कृत के सम जोड़ धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना, जोड़ना या एक करना। संधि में 2 वर्णों के मिलन से ध्वनि या रूप में परिवर्तन होकर नया शब्द उत्पन्न होता है। उदाहरण, विद्या जोड़ आलय, ये जुड़कर बना विद्यालय। नेक्स्ट है संधि पहचान करने का गोल्डन रूल। संधि यानी जिस शब्द को तोड़ने पर 2 अर्थपूर्ण भाग मिले और ध्वनि परिवर्तन दिखे, वही संधि है। उदाहरण, राम जोड़ ईश्वर, रामेश्वर, नयन जोड़ अभिराम, नयनाभिराम। इसमें प्रो टिप ये है कि यदि विच्छेद करने पर एक भी शब्द अर्थहीन यानी मीनिंगलेस निकले तो समझ लीजिए कि संधि विच्छेद गलत हुआ है। अलग करने पर मीनिंगफुल वर्ड्स मिलना जरूरी है। संधि के कुछ उदाहरण, मत जोड़ अनुसार, मतानुसार, आशीह जोड़ वचन, आशीर्वचन, राम जोड़ ईश्वर, रामेश्वर, नयन जोड़ अभिराम, नयनाभिराम, जल जोड़ अंश, जलांश। आगे देखते हैं संधि के प्रकार। वर्णों के आधार पर संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परीक्षा में यही 3 पूछे जाते हैं। पहला है स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर मिलता है और नया स्वर बनता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम जोड़ अवतार, रामावतार। इसमें देखिए राम में म के अंत में अ है और अवतार में शुरू में अ है, तो ये और जोड़कर आ बन गया, इसलिए ये रामावतार बना। इसी तरह हिम जोड़ आलय, हिमालय, ऋषि जोड़ इंद्र, ऋषिंद्र। तो इसको डिटेल में हम पार्ट 2 के वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन संधि। जब व्यंजन आपस में मिलते हैं और ध्वनि बदल जाती है तो वह होती है व्यंजन संधि। इसे उदाहरण के द्वारा समझिए। जगत जोड़ नाथ, ये बन गया जगन्नाथ। अब देखिए जगत के अंत में त हलंत है और नाथ में शुरू में ना है, तो ये त जो है वो न संयुक्त में बदल गया। ये जब हम व्यंजन पार्ट पढ़ेंगे, 3rd पार्ट, तब आपको ये अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट उदाहरण है उद्धार, उत जोड़ हार यानी उद्धार। तीसरा हमारा है विसर्ग संधि, कि जहाँ विसर्ग आता है और अगले वर्ण से मिलकर रूप बदलता है, वहाँ होती है विसर्ग संधि। यानी कि उदाहरण, मनः जोड़ बल, ये बन गया मनोबल, निह जोड़ आशा, ये बन गया निराशा। तो विसर्ग संधि का जो भेद है इसको विस्तार से हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे और इसका डर खत्म करेंगे। अब शॉर्ट में संधि के प्रकार को रिवाइज कर लेते हैं। संधि के 3 भेद मैंने बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कुल 5 भेद हैं। संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादी संधि। इसके बारे में हम पार्ट 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, संधि विच्छेद। परीक्षा में अक्सर यही सवाल आता है। ये देखिए, सीधा समझिए कि संधि का उल्टा प्रोसेस है। जो शब्द जुड़ा हुआ है और उसे तोड़कर उसके मूल शब्द निकालना, इसे कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे मान लीजिए हिमालय शब्द था, तो हिमालय में क्या है,
दो शब्द है हिम जमा आलय। इसे विस्तार से थोड़ा और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय है तो इसको दो तोड़ेंगे, विद्या जोड़ आलय। उसी तरह उद्दत है तो उत जोड़ हत है। एक एक को शब्द को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ एक। अब 2 सेकंड में संधि पहचानने की ट्रिक समझिए कि अगर दिखे स्वर जोड़ स्वर, स्वर में स्वर को जोड़ेंगे तो स्वर संधि होगा। उसी तरह व्यंजन में कुछ भी चेंज होगा, जैसे मान लीजिए व्यंजन में स्वर जोड़े या व्यंजन जोड़े, दोनों स्थिति में व्यंजन संधि होगा। और विसर्ग, विसर्ग या तो गायब मिलेगा या बदल जाएगा तो वहाँ विसर्ग संधि होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम जोड़ ईश्वर, ये स्वर संधि, क्योंकि राम में म के अंत में क्या है, अ है, और ईश्वर के शुरू में ई है तो और ई जुड़ा है। नेक्स्ट है सतजन, सत जोड़ जन, ये शब्द बाद में जुड़ के सज्जन बन जाता है। तो सत में त देखिए अंत में है और शुरू जन के शुरू में ज है तो ये जो है व्यंजन संधि है। उसी तरह मनः जोड़ बल, हालांकि ये मनोबल होगा तो देखिए मनः के अंत में विसर्ग है और बल में शुरू में ब है तो ये दोनों मिल के शब्द बना रहा है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। तो बस इतना देखना है कि किससे क्या मिल रहा है, कौन सा व्यंजन, और 2 सेकंड में आप डिसाइड कर लेंगे कि स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, संधि और समास में अंतर। संधि कहाँ होगा, तो दो वर्णों यानी साउंड्स का मेल है, इसमें ध्वनि बदलती है। जैसे अ जोड़ ई ए बन जाता है संधि में। उदाहरण देखिए, राम जोड़ ईश्वर, ये बन गया रामेश्वर। कैसे बना, राम के अंत में म है और ईश्वर के शुरू में ई है तो अ और ई मिलके ए बन जाता है। दूसरा है समास, तो समास में क्या होता है, दो शब्दों या वर्ड्स का मेल है और इसमें शब्द छोटे होते हैं। तो उदाहरण, राजा का पुत्र राजपुत्र। बस इतना ध्यान रखना है, संधि में वर्ण का मेल होता है और समास में शब्द का। अब सबसे ज़रूरी सवाल, एग्ज़ाम में पहचानेंगे कैसे। बस एक बात याद रखिए, अगर जोड़ के साथ ध्वनि बदली है तो वह संधि है और अगर शब्द छोटे हुए हैं तो समास होगा। बस यही रूल गेम चेंजर है। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए एक शब्द है विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, तो ये विद्यालय है। लेकिन अगर यही चीज़ समास में होता तो क्या होता, विद्या के लिए आलय, विग्रह करने पे। नेक्स्ट है दुख, दुह जोड़ ख दुख, ये संधि है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए समास के 2 एग्जाम्पल, राजकुमार राजा का कुमार और नीलकमल नीला कमल। संक्षिप्त पुनरावृत्ति, संधि बराबर जोड़ प्लस परिवर्तन, यानी जोड़ेंगे दो वर्णों को और परिवर्तन भी होगा। संधि के 3 भेद बताए मैंने, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं बेटे संधि विच्छेद से आते हैं। संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए। यहाँ थोड़ी देर रुकिए, अब तक पढ़ी बातों को खुद से एक बार सोचिए, क्या अब संधि पहले से आसान लग रही है। अब एग्ज़ाम मोड ऑन करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं। इन प्रश्नों को पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर उत्तर और उसकी व्याख्या देखिए। पहला प्रश्न है, रामेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या समास। 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा सी, स्वर संधि। व्याख्या समझिए, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर, यहाँ अ जोड़ ई ए हुआ है इसलिए यहाँ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समास का उदाहरण कौन सा है। ए विद्यालय, बी दुख, सी राजपुत्र और डी मनोबल। इसका आंसर है सी, राजपुत्र। क्यों है, क्योंकि इसका व्याख्या जब करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। यहाँ शब्दों का संक्षेप हुआ है, वर्णों का मेल नहीं है, इसलिए यहाँ समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, दुख शब्द में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। इसका उत्तर है सी, विसर्ग संधि। इसका व्याख्या समझिए, दुख यानी दुह जमा ख, विसर्ग के कारण परिवर्तन हुआ है इसलिए यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, संधि शब्द का व्याकरण की दृष्टि से सही अर्थ क्या है। ए, दो शब्दों का मिलना, बी, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, सी, वाक्यों को जोड़ना या डी, शब्दों को छोटा करना। तो इसका सही उत्तर है बी, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन है। व्याख्या, संधि में केवल मेल काफ़ी नहीं है बल्कि वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे हमने बताया था अ जोड़ ई बराबर ए हो जाता है। इसको हम अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज आपने सीखा संधि क्या है,
कैसे पहचाननी है और संधि समास में फ़र्क। अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 स्वर संधि के लिए रेडी रहिए। संधि के अगले पार्ट में हम स्वर संधि और उसके 5 भेदों को विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।